हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, सबसे पॉपुलर स्टेटमेंट, सबसे फेमस कमांड जो है आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो हम देखेंगे एक स्टोरी के थ्रू, उसमें ही हम देखेंगे डिस्टिंक्ट क्लॉज का क्या यूज होता है। चलो हम देखते हैं स्टोरी और उसके बाद हम जाएंगे सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में और हम प्रैक्टिस करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे यूज लेते हैं। मान लीजिए मैं एक ओनर हूँ फ्रूट जूस शॉप का। अब जूस कैसे बनेगा? फलों से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हेल्पर को भेजता हूँ यहाँ पे सब्जी मंडी में फल लेने, बिकॉज फल सब्जी मंडी में सस्ते मिलते हैं। ठीक है, तो मेरा हेल्पर यहाँ पे आता है और अब इसके पास क्या है, या तो मेरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो मैं इससे बोलूँ यार तुम अपने सारे फल मेरे को दे दो, मैं सारे फल चुन लूँ यहाँ से। ठीक है, अब सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है सिक्वल में? आपका चुनना, जो जो आपको चाहिए वो चुनना। तो इस एक सिनेरियो में वो होता है आप सारे मेरे को दे दो। तो सिक्वल की भाषा में होता है सेलेक्ट सारे, मतलब जितने भी फल हैं यहाँ पे। सेलेक्ट स्टार। ओके, कहाँ से? फ्रॉम फ्रॉम ये जो वेंडर है, ओके, इससे, इसकी दुकान से, फ्रॉम दिस शॉप, जो भी नाम है इस दुकान का। इसका मतलब मैंने सारे फल ले लिए। अब दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है मुझे चाहिए सिर्फ पपीते, मुझे चाहिए तरबूज और मेरे को चाहिए एप्पल। तो मैं इसको बोलूं कि यार मेरे को ये तीन फल दे दो, मुझे सारे नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, सेलेक्ट, अगेन चुनने को हम बोलते हैं सेलेक्ट। फिर यहाँ पे मैं ले लूंगा यहाँ पे एप्पल एंड देन पपाया, देन वाटरमेलन, फ्रॉम अगेन जिस भी शॉप से। ठीक है, अब ये बंदा, अब ये जो मेरा हेल्पर है वापस आएगा शॉप पे फल लेकर। अब मैं से पूछूंगा भाई कौन कौन से फल लेकर आए हो तुम? तो ये मेरे को ये नहीं बताएगा कि मैं यार 100 पपीते ले आया, 50 तरबूज ले आया और 200 एप्पल ले आया। ये मेरे को बताएगा मैं पपीता लाया हूँ, तरबूज लाया, एप्पल लाया हूँ। तो इस सिनेरियो में इसने मेरे को डिस्टिंक्ट बताया, राइट। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज यही होता है, डिफरेंट। ओके, डिफरेंट, रिपीटेशन नहीं, हम रिपीटेशन हटा देते हैं, सिर्फ हम डिस्टिंक्ट बताते हैं। इट मींस हमने सिर्फ डिफरेंट बताए, हमने सारे नहीं बताए, हमने सिर्फ डिफरेंट बताए। ठीक है, अब इसको देखते हैं सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में कैसे हम यूज में लेते हैं। बट ये बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना। तो हमारे सिक्वल सर्वर में कॉलेज डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल है हमारे ऑल स्टूडेंट्स। चलो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और कैसे देखते हैं, sp अंडरस्कोर हेल्प एंड देन द नेम ऑफ द टेबल। सो यहाँ पे हम ले रहे हैं ऑल स्टूडेंट्स। एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखिए इसमें हमारा स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ब्रांच है, ईमेल, फोन नंबर और मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो ये हमारा सारे ही बच्चों का डेटाबेस है कॉलेज का। तो हम इसमें से अगर हमको देखना है सारी ही रोज, ओके, हमको चुननी है सारी ही रोज और सारे ही कॉलम्स। ओके, हमको इस स्टूडेंट आईडी सारे ही कॉलम्स चुनने हैं। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, क्यों चुनने में हम सेलेक्ट लगाते हैं, सारे कॉलम्स के लिए हम करते हैं स्टार, फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल। और नेम ऑफ द टेबल क्या है तुम्हारी? ऑल स्टूडेंट्स। चलो इसको चला देते हैं। देखिए ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट, और यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगाया है, हमने सारे ही कॉलम्स पिक करे हैं। पर ये गुड प्रैक्टिस नहीं होती है, अगर हमें जरूरत नहीं है सारे कॉलम की तो सारे कॉलम पिक मत करो। उसमें हम फिर कॉलम नेम देते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम कॉलम नेम देते हैं। ठीक है, तो हम सब यूज में नहीं लेते नॉर्मली, जो भी हमको चाहिए होता है, बिकॉज टेबल में तो हमारे पास सारी एंट्रीज होती हैं, पर हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ थोड़े ही कॉलम की होती है नॉर्मली। तो सिनेरियो में सारे ओप्टेन मत करना, परफॉर्मेंस पे इश्यू आएगा, सारे मत चुनना। तो इस सिनेरियो में हम नाम दे देंगे हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो पहले हम टेबल नेम देते हैं, कहाँ से चाहिए हमें, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, और कौन से कॉलम चाहिए अब हम यहाँ पे दे देते हैं, हमें चाहिए स्टूडेंट आईडी। लेट सपोज मेरे को नेम नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ब्रांच और मेरे को चाहिए ईमेल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने कॉलम की नेम डाल दी मैंने, जो जो मेरे को अपने रिजल्ट में चाहिए। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास सिर्फ 3 कॉलम्स आए, स्टूडेंट आईडी, ब्रांच एंड ईमेल, जो भी मैंने यहाँ पे बोला। और हमारा सीक्वल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो आप ईमेल ऐसे डालो या फिर आप ईमेल ऐसे डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, एरर नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब मान लीजिए जो मैंने आपको बताया था
कि मेरा हेल्पर फल लेकर आया, तो मैंने उससे पूछा आप कौन कौन से फल लाए हो। इस तरह अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ यार आपके पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ओके, इस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, या जो जितने भी स्टूडेंट एनरोल हैं वो कौन कौन सी ब्रांचेस से हैं, तो मैं उस केस में यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मेरे पास सारी ब्रांचेस हैं पर रिपीटेशन हो रहा है। और अगर मैं ऐसे भी लिखूंगा सेलेक्ट ब्रांच फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स टेबल, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जितनी भी स्टूडेंट्स की ब्रांच थे वो हमारी सारी आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख रिपीटेशन हो रहा है, एम ई, ओके, एम ई, ई ई सी, सो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे ना। तो इसको मैं कैसे रिपीटेशन हटाऊंगा, मैं ये बोलूंगा डिस्टिंक्ट। मेरे को सिर्फ डिस्टिंक्ट ब्रांच दे दो इसमें से। तो अभी मेरे पास 17 रो हैं, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ 5 रो है, बिकॉज उन डेटा में 5 ही मेरे पास एक्चुअल ब्रांचेस हैं, बाकी सब रिपीटेशन है स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट के हिसाब से। सो ये हमारा होता है डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज। तो हमने इसमें देखा कैसे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट और डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट यूज में लेते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।